क्या कभी आपने ये बात सोची है कि यीशु इतनी जल्दी क्यों मर गया? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात का खुलासा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको ये सब समझ में आएगा। तो चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। ईसा मसीह के महान नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या आप सब जानते हैं कि ईसा मसीह की मृत्यु क्रॉस पर इतनी जल्दी क्यों हो गई? यशाया 53:5 हमें बताता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम सब चंगे हो चुके हैं। इस वचन की घोषणा तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके कोड़े खाने के पीछे का रहस्य और उसकी पीड़ा को शायद हम नहीं समझ पाते। तो चलिए इस वीडियो में आज हम उसके कोड़े खाने का रहस्य और उसकी पीड़ा को विस्तार से समझेंगे। यीशु मसीह के कोड़े खाने के विषय में बाइबल और विज्ञान दोनों ही हमें बताते हैं। बाइबल के अनुसार यीशु को रोमन सैनिकों द्वारा कोड़े मारे गए थे, जिससे उन्हें असहनीय दर्द और पीड़ा हुई थी। ज्ञान और पवित्र शास्त्र दोनों ही इसके विषय में पुष्टि करते हैं कि क्रूस की मृत्यु और कोड़े मारना क्रूर और दर्दनाक सजा थी। पहला पतरस 2:24 वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। रोमी साम्राज्य के नियमानुसार अपराधी को घोर विपत्ति और पीड़ा देने के लिए, भयंकर दर्द देने के लिए रोमी साम्राज्य में यदि किसी को मारना है तो उसे एक समय में 39 कोड़े मारे जाते थे। इसीलिए यीशु को भी 39 कोड़े मारे गए थे। कोड़े लगाने का काम एक अच्छे प्रशिक्षित सैनिक को दिया जाया करता था, जो कि कोड़े मारने में निपुण हो और पूर्ण रूप से अपराधी को सजा दे सके। जब रोमी सेना को यीशु को कोड़े मारने के लिए सौंपा गया, उससे पहले ही यीशु के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, जैसे कि उनके मुंह पर थूका जाना, उनकी दाढ़ी को नोचा जाना, मुंह पर थप्पड़ और घूंसों का मारा जाना। यीशु को कोड़े लगवाने के पीछे का रहस्य था रोमन साम्राज्य के द्वारा घोर पीड़ा का दिया जाना। कोड़े मारने के द्वारा शरीर फट जाया करता था, जिसके कारण शरीर से लहू काफ़ी मात्रा में बह जाता था। कोड़े लगाने का पूरा उद्देश्य दोषी को शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा देना होता था, मानसिकता पर हमला करना होता था और शरीर को पूरी तरह से चीरना और फाड़ना होता था। कोड़े बनाने के लिए बहुत सी नुकीली वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। जो कि यीशु को कोड़े मारे गए, उसमें नुकीली छोटी छोटी कीलें, जानवर की नुकीली हड्डियां, कांच के टुकड़े और चमड़े के पट्टे का प्रयोग किया गया था। एक एक कोड़े में 10 से 12 लड़ियां हुआ करती थी। लड़ियों के गुच्छों में नुकीली वस्तुएं बंधी होती थी। ये कोड़े इस क्रूरता और निर्दयता से बनाए गए होते थे कि अधिकतर कोड़े खाए जाने वाला व्यक्ति कोड़े खाने से ही मर जाया करता था, क्योंकि कोड़े मारने से मांस फट जाता था, अतड़ियाँ बाहर निकल आती थी। ज़रा सोच कर देखिए, ईसा मसीह 30 साल का हट्टा कट्टा जवान व्यक्ति था, जो कि मीलों का सफ़र पैदल तय कर लिया करता था और एक बढ़ई का बेटा होने के कारण मजबूत शरीर वाला व्यक्ति और मेहनती व्यक्ति था। 40 दिन के उपवास परहेज करने के बाद भी ईसा मसीह का शारीरिक बल बिल्कुल भी नहीं घटा था। इसीलिए पूरे 39 कोड़े खाए जाने के बाद, पूरा शरीर छलनी हो जाने के बाद भी ईसा मसीह जीवित था। जब भी यीशु को कोड़ा मारा जाता तो कोड़े की लंबाई ज़्यादा होने के कारण कोड़े के द्वारा यीशु मसीह का शरीर कोड़े में लपेटा जाता और फिर बड़ी निर्दयता से कोड़े को वापस खींचा जाता। चमड़े के साथ यीशु के शरीर का मांस भी उखड़ आता और
पूरी तरह से यीशु मसीह तड़प जाता। इसी तरह से निरंतर रूप से जब यीशु को कोड़े पड़ते, हर कोड़े के साथ यीशु का मांस उधड़ जाता, उसकी चमड़ी उधड़ जाती। जब सैनिक चाबुक मारते तो चाबुक यीशु के शरीर में धंस जाता और सैनिक चाबुक वापस खींचते तो मांस के टुकड़े भी साथ में आ जाते। एक ही कोड़े में यीशु के शरीर से 200 ग्राम मांस तक निकल जाता और उसकी हड्डियां भी दिखने लगती, जिसके कारण शरीर का सारा रक्त बह चुका था। और नबी इशायास हमें बताते हैं कि उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। इस कथन की पुष्टि हमें इस बात से मिलती है कि यीशु मसीह ने कोड़े खाते वक्त जो भयंकर घोर पीड़ा सही है, उसके कोड़े खाए जाने के कारण हम सब चंगे हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही कारण है जिसके वजह से यीशु मसीह क्रूस पर ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सके। शरीर का सारा लहू बह जाने के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई है, लेकिन उनकी मृत्यु यहाँ पर अंत नहीं था। ये एक नए जीवन की शुरुआत थी, एक नए युग का आरंभ था। प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो के सुने और देखे जाने के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को जय मसीह की।